मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम रामकृष्ण मिशन स्कूल कॉलेज और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन यूनिट, जो भी है एजुकेशनल यूनिट, वो जो हम देख रहे हैं उससे हम मनुष्य बना सकते हैं, अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। तो 125 साल में रामकृष्ण मिशन का जो सेंटर्स है, केंद्र है, भारतवर्ष में करीब करीब आपका 300 के लगभग केंद्र है। बहुत सारे सेंटर शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट हमें मिल रहा है, बट मुश्किल यह है कि डोंट हैव माय मोनास्टिक स्ट्रेंथ। मोनास्टिक स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण और सब जगह में हम सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं। नमस्कार, डायलॉगस के प्रभात सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज फ्रॉम रामकृष्ण मिशन दिल्ली। स्वामी जी, आप दूसरे बार हमें मौका दे रहे हैं, आपने चरण रखा हमारे स्टूडियो में, ये दूसरी बार है। और स्वामी जी आप आए, हमें बहुत खुशी मिल रही है। आप आशीर्वाद बना के रखिए। हमारे इंडिया में जो अभी परिस्थिति चल रही है, इस बारे में आपसे कुछ जानकारी हम लेंगे कि कैसे समय से हम गुजर रहे हैं। एक तरफ युद्ध पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान, यानी इतना बड़ा प्लेन क्रैश। थैंक यू वेरी मच फॉर inviting me to this beautiful studio. Unfortunately, not only India but the whole world is passing through a crisis. हम संकट से गुजर रहे हैं और ये भयानक संकट हमारे सामने उपस्थित है। जैसे ऐसा भी आपने कहा कि युद्ध, हिंसा, अस्थिरता, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम बहुत भयभीत हैं, जिससे हम परेशान हैं। इसलिए इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कैसे माहौल को हम शांत बना सकते हैं, कैसे केवल भारत में नहीं सारे विश्व में कैसे हम शांति की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट पीस एंड ग्लोबल पीस। अगर हम ये चाहते हैं माहौल को ठीक करने के लिए, अगर हम यही चाहते हैं कि स्वामी जी जो है, स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा है, वो शिक्षा से ही हम देश और विदेश और सारे विश्व को हम बहुत आगे ले जा सकते हैं। स्वामी जी जब शिकागो गए महाधर्म सम्मेलन में योगदान करने के लिए, और इस सम्मेलन में उन्होंने ये बात रखी कि जो सनातन धर्म है, भारतवर्ष की जो सनातन धर्म है, और ये धर्म की क्या विशेषता है। और उन्होंने यही कहा कि धर्म अंधता के कारण, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, बिगॉटरी, ये सबके कारण देश और विदेश में अशांति हो रही है। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो पाएंगे ये धर्म अंधता एक बहुत बड़ा कारण है जो शांति को नष्ट करता है। इसलिए स्वामी जी कहा कि ये जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू सनातन धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन विच एग्जिस्ट फॉर एवर, ये कोई नया नहीं है, 2-4 हजार साल पुराना नहीं है। हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, बहुत पुरानी धर्म है ये। तो स्वामी जी ने बताया कि ये सनातन धर्म जो है, ये सब धर्म की जननी है। और स्वामी जी वो गर्व अनुभव करते थे इस सनातन धर्म के लिए, अपने गर्व अनुभव करते थे। इसलिए कहते हैं, मैं गर्व अनुभव करता
करता हूं कि मैं वही धर्म से हूं जो धर्म ने सारा विश्व को सार्वभौमिक, व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, ये सारे विश्व को ये सनातन धर्म ने यही शिक्षा दी है कि सार्वभौमिक ग्रहिष्णुता, सार्वभौमिक सहिष्णुता, द यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी विशेषता है मैं सनातन धर्म का। सनातन धर्म यही कहता है द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। इसलिए इस संदर्भ में माँ शारदा बहुत अच्छी बात कहती है कि वो कहती है अगर तुम शांति चाहते हो, इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, then don't find fault with others. Rather you see on your own faults. Nobody is foreigner. Everybody is your own. ये जो हम देखते हैं, इसलिए दूसरे का दोष देखना नहीं, दूसरे का क्रिटिसिज्म करने का नहीं. You must have a constructive, what is called criticism, not destructive criticism. Most of the time we do destructive, what is called criticism. So हमें करना चाहिए constructive criticism. सुधार के लिए ये सब हमें करना है. So what is Ramakrishna Mission's new agenda now for this? देखिए, रामकृष्ण मिशन एक बहुत बड़ी संस्था है. इट्स अ ग्लोबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन. और रामकृष्ण मिशन 125 साल से ये सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा है. और भी बहुत काम करते हैं रामकृष्ण मिशन. तो ये रामकृष्ण मिशन का सबसे बड़ा जो भूमिका है, द इमेंस कंट्रीब्यूशन, ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, वो तो यही है कि श्री रामकृष्ण की जो शिक्षा है, वाणी है, द लिबरल कैथोलिक टीचिंग्स ऑफ श्री रामकृष्ण, उनका प्रचार प्रसार उन्होंने किया. विदेश में जाके किया, देश में भी हम वही कर रहे हैं, सभी जगह हम वही कर रहे हैं. जैसे श्री रामकृष्ण की शिक्षा जो है, अगर उसका हम निचोड़ लेंगे तो इसका सर्व धर्म समन्वय, ये हार्मनी ऑफ रिलीजन्स. देन क्या है कि लव, प्यार, प्रेम, ये श्री रामकृष्ण की शिक्षा है कि सबसे प्यार करो, सबसे प्रेम करो. वो भी करते थे. और भी वो शिक्षा देते हैं हमें कि शिव ज्ञान से जीव सेवा रख के गए हैं रामकृष्ण मिशन का. व्हाट शुड बी द मोटो ऑफ रामकृष्ण मिशन? आत्मन मोक्षार्थं जगत हिताय च. वंडरफुल. वो क्या कहते हैं कि अपने मुक्ति के लिए दूसरे की हित करना, फॉर योर ओन साल्वेशन एंड फॉर द गुड ऑफ द मैनकाइंड, गुड ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब यही है कि अपनी मुक्ति के लिए तुम दूसरे का हित करो, दूसरे की सेवा करो, दूसरे को प्यार करो. हित साधन और साधन से ही हमें मुक्ति मिलेगी. यही है रामकृष्ण मिशन का ध्येय है. हम तो मुक्ति तो हमें मिल सकती है, बहुत तरह से मिल सकती है, लेकिन मेरे स्वामी विवेकानंद जी ने, हम तो कहेंगे, एक नया रास्ता हमें उन्होंने दिखाया है कि अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए दूसरे की सेवा करो, जगत की हित करो. ये बहुत बड़ी बात है. वंडरफुल. ये सब जो मैसेज है, ये सब मैसेज, ये सब शिक्षा वाणी श्री रामकृष्ण का, इसी का हम प्रसार करते हैं. स्वामी जी, हमारे व्यूअर्स, नॉट ओनली दैट, इफ यू सी द रामकृष्ण मिशन has been doing wonderful work in the field of education and health and relief. ये बहुत हम काम करते हैं. असल शिक्षा क्या है? शिक्षा तो आजकल तो यही परिभाषा है कि शिक्षा का अर्थ होता है अच्छे स्कूल में भर्ती हो और अच्छा नंबर लाओ, 10 ट्यूशन लगा के, और अच्छा कोई नौकरी ढूंढो, और ढूंढ के बस शादीशुदा करो, परिवार करो, चले जाओ. दिस कैनॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन. ये शिक्षा की उद्देश्य नहीं हो सकती है. शिक्षा की नहीं हो सकते है. द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, एज स्वामी विवेकानंद सेड, वेरी राइटली सेड, हमारे अंदर में जो पूर्णता है, वो पूर्णता को विकास करना ही शिक्षा है. मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन.
वो कहते हैं। तो शिक्षा केवल कैरियर मेकिंग होने से नहीं चलेगा, इसकी आवश्यकता है, मैन मेकिंग एजुकेशन की आवश्यकता है। हमें जिंदगी निभाना है, परिवार पालन करना है, तो हमें ज़रूरत है, ये सब की ज़रूरत है। लेकिन डोंट फॉरगेट अनदर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, वो है मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग एजुकेशन। ये भी हमें ख्याल रखना है। इसलिए हम इसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम रामकृष्ण मिशन स्कूल, कॉलेज और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन यूनिट, जो भी है एजुकेशनल यूनिट, वो जो हम देख रहे हैं उससे हम मनुष्य बना सकते हैं, अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। What was the mission of Swami Vivekananda? Swami Vivekananda is telling time and again, the man making is my mission. मनुष्य निर्माण करना ही मेरा जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है। मैन मेकिंग, स्वामी जी वांटेड men are wanted. Everything take care of itself. हमें अच्छा मनुष्य चाहिए, उत्साही मनुष्य चाहिए, कर्मठ मनुष्य चाहिए, पवित्र मनुष्य चाहिए, ये सब हमें चाहिए। और एवरीथिंग टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जो भी समस्याएं हैं, जो भी कुछ कमियां हैं, सब ठीक हो जाएंगे अगर हम अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। स्वामी जी, ये वाणी तो बहुत बार बहुत लोगों ने भी सुना है, मगर इस तरह से आप समझा के इसको और भी सरल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ज़रूर इसमें से तो बहुत कुछ शिक्षा मिल रही है। और थैंक यू स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। स्वामी जी, हमें एक चीज़ और बताइए, रामकृष्ण मिशन दिल्ली, आप वहाँ के सेक्रेटरी, अब एक चीज़ पूछूंगी, रामकृष्ण मिशन दिल्ली कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी रहते रहते दो चार ही रामकृष्ण मिशन का केंद्र बना, द फ्यू सेंटर्स, ओनली फ्यू सेंटर्स। उसके बाद जो स्वामी जी चाहते थे कि भारतवर्ष में, भारतवर्ष के बाहर, सारे विश्व में रामकृष्ण मिशन का केंद्र हो, देयर शुड बी मेनी सेंटर्स इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 125 साल रामकृष्ण मिशन का हो गया। अच्छा, 125 years of existence of श्री रामकृष्ण मिशन का हो गया। तो 125 साल में रामकृष्ण मिशन का जो सेंटर्स है, केंद्र है, भारतवर्ष में करीब करीब आपका 300 के लगभग केंद्र है, ऑल ओवर इंडिया आई शुड से। और ऐसा बहुत सेंटर है जिसको हम प्राइवेट सेंटर कहते हैं, वो जो है ऑल ओवर इंडिया कम से कम 2000। अच्छा, डायरेक्टली यू डोंट रन दो सेंटर्स। जो डिवोटीज हैं, फॉलोअर्स हैं, वो सेंटर सब प्राइवेट सेंटर चलाते हैं। हम लोग से वो संपर्क रखते हैं, हम लोग से गाइडेंस लेते हैं। उसकी संख्या है करीब 2000 के बराबर। और भारतवर्ष के बाहर मोर देन 100 सेंटर्स, एकदम बांग्लादेश से लेके फिजी, जो भी हो, अमेरिका, यूएस, यूरोप, जो भी है, सब जगह अभी सेंटर करीब करीब हो गया। और भी हम बहुत सारे सेंटर शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट हमें मिल रहा है, बट मुश्किल ये है कि डोंट हैव माय मोनास्टिक स्ट्रेंथ। मोनास्टिक स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण और सब जगह में हम सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं। तो खोल रहे हैं, धीरे धीरे हम खोल रहे हैं। तो स्वामी जी, मोनास्टिक स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? मोनास्टिक स्ट्रेंथ जितना हमें मोनास्टिक चाहिए, अरे मोनास्टिक स्ट्रेंथ ऐसा ही बढ़ नहीं जाएगा ना। कौन सन्यासी बनना चाहता है? हु वांट्स टू बिकम मंक? सब छोड़ छाड़ के कौन बनना चाहता है? इसलिए ऐसा नहीं है कि स्कूल में हजारों स्टूडेंट के माफिक सन्यासी बनने के लिए सब लाइन लगाएंगे, थोड़ी है। सन्यासी तो बहुत कम। आपके मिशन के अंडर तो बहुत स्कूल कॉलेजेस एंड स्कूल कॉलेजेस, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। ये स्कूल कॉलेज हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, ये सब सन्यासी कौन बनना चाहते हैं? बहुत कम। क्यों कम? कि वी आर अगेंस्ट द करंट ऑफ द नॉर्मल लाइफ।
हमारे जीवन का जो नॉर्मल स्रोत है, प्रवाह है, जैसे आप प्रवाह के बारे में बता रहे, जो प्रवाह है बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। जो कॉमन जो फ्लो है जीवन का, उसका हम विपरीत हैं रामकृष्ण में, आई मीन सन्यासी। तो इसलिए ज्यादातर तो लोग नहीं आएंगे ना, सन्यासी तो गिने चुने होते हैं। जो भी हो, सन्यासी नहीं, अधिक नहीं होने के कारण हम और भी जगह में रिक्वेस्ट, बहुत रोजाना ही बहुत सारे रिक्वेस्ट, अनुरोध आते रहते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाए हैं। इसका मतलब यही है कि हम करेंगे जरूर, उसको सेंटर को बढ़ाएंगे। इसी तरह से जो आप दिल्ली रामकृष्ण मिशन के बारे में कहेंगे, बहुत पुरानी ये सेंटर है। ये करीब 98 ईयर्स हो गया है। 98 years ago, Ramakrishna Mission New Delhi Paharganj Center was started. और ये सेंटर जो होते हैं ना, पहले भक्त लोग ही शुरू करते हैं, द फॉलोअर्स ऑफ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मां शारदा विवेकानंद के जो फॉलोअर्स हैं, अनुगामी हैं, वही पहले शुरू करते हैं। वही दो चार भक्त अपने आप आपस में मिलते हैं और धीरे धीरे वही सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ वगैरह और ये सब कुछ चीज़ें करते हैं, इनिशियल चीज़ें वो करते हैं। करते करते जो उनको लगता है, अब वो सेंटर बना, एक न्यूक्लियस बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है। और इस सेंटर बनने के बाद, थोड़ा सा छोटा सा सेंटर बनने के बाद, नाउ दे रिक्वेस्ट रामकृष्ण मिशन टेक ओवर दैट स्मॉल सेंटर। ऐसे ही हम लेते हैं सब सेंटर। दिल्ली के बारे में ऐसा ही हुआ। उस समय के जो लोग दिल्ली में थे, जो द फॉलोअर्स ऑफ रामकृष्ण आइडियोलॉजी और स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी, तो वही लोग पहले इन्होंने शुरू किया और छोटा सा, धीरे धीरे छोटा सा एक सेंटर बन गया, केंद्र बन गया। और बनने के बाद फिर कहते हैं सब जगह ऐसा ही होता है, सब, नॉट ओनली इन दिल्ली, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही होता है। ऐसा ही हमारा सेंटर, केंद्र हम चारों तरफ देखते हैं। तो दिल्ली की बात आप कह रहे थे, दिल्ली एक बहुत पुरानी सेंटर है रामकृष्ण मिशन का, जिसका उम्र है 98 ईयर्स। 2 साल के बाद हम इसको ये करेंगे, क्या नाम, सेंटिनरी। तो 2 साल में ही सेंटिनरी पूर्ण की समय हो जाएगा। हाँ, तो काफी सारा अपने प्लान प्रोग्राम अभी आपका चल रहा है। हम लोगों ने किया है। और दिल्ली रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको जानना चाहिए। दिल्ली रामकृष्ण मिशन इज ए प्योरली प्रीचिंग सेंटर। यहाँ बहुत स्कूल कॉलेज ये वो सब नहीं, पहले से ही फ्रॉम वेरी बिगिनिंग क्या है, ये प्रीचिंग सेंटर है। इस सेंटर से हम सब प्रीच करते हैं। ठाकुर माँ स्वामी जी की जो वाणी है, भगवत गीता की जो वाणी है, हमारा जो सनातन धर्म का जो विशेषताएं हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करते हैं ये दिल्ली सेंटर से। जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर, जब स्वामी रंगनाथानंद जी वॉज अ ग्रेट प्रीचर, वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, तो रंगनाथानंद जी महाराज ये दिल्ली आश्रम के वो सचिव थे। तब उन्होंने, सबों ने, लेकिन खास करके स्वामी रंगनाथानंद जी ने दिल्ली में रहकर सचिव थे। और ये रामकृष्ण विवेकानंद जो आइडियोलॉजी है और जो सनातन धर्म है, गीता उपनिषद जो है, इसका प्रचार प्रसार बहुत किया, बिकॉज ही इज अ ग्रेट ऑरेटर। और आपको ये जान के आप सब खुशी होंगे कि स्वामी जी को उस समय जब दिल्ली में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड कल्चरल मिनिस्ट्री उनको स्पिरिचुअल एम्बेसडर ऑफ इंडिया कहकर उन्होंने विदेशों में भेजा। एंड आई थिंक ही विजिटेड मोर देन 35 कंट्रीज। और जाके भारतवर्ष की जो सभ्यता है, संस्कृति है, सनातन धर्म का जो विशेषता है, श्री रामकृष्ण विवेकानंद का जो शिक्षा है, उसको उन्होंने प्रचार प्रसार किया। क्योंकि अब सभी जानते हैं, देश विदेश के लोग भी जानते हैं, जो गण्यमान्य हैं, जो शिक्षित हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, विदेश के हो देश के हो, भी जानते हैं। ये जो समय है, द टाइम, दिस एज इज एज ऑफ श्री रामकृष्ण एंड विवेकानंद, उनका ही है वर्तमान युग में। इसलिए उन्होंने तो विदेश में जाके वेदांत का प्रचार किया, वेदांत का प्रचार किया, द लॉफ्टी आइडियाज ऑफ वेदांत, उसका ने प्रचार प्रसार किया। एंड इन्होंने यही देखा, स्वामी विवेकानंद जी ने
ये जो समस्याएं के बारे में हम कहते हैं वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जो समस्याएं हम देख रहे हैं, जो जैसे पहले हमने शुरू किया, ये सब समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं वेदांत की शिक्षा से, वेदांत की आइडिया से। वंडरफुल आइडिया वेदांतस। तो इसलिए जो मैं कह रहा था, ये रामकृष्ण मिशन दिल्ली जो है इसका ही प्रचार प्रसार करता है। ये इसे प्रीचिंग सेंटर, हम प्रीच कर रहे हैं थ्रू लिटरेचर्स, थ्रू लेक्चर्स, थ्रू क्लासेस। और केवल हम नहीं करते हैं, ये जो प्रचार प्रसार दिल्ली में जो हम करते हैं, दिल्ली के बाहर भी करते हैं, खास करके दिल्ली में प्रचार प्रसार करते हैं। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो देयर आर नियरली 42 स्टडी सर्कल्स। ओ दिल्ली और की एनसीआर ना क्या बोलते हैं, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में 42 स्टडी सर्कल्स हैं। छोटा छोटा ग्रुप है, वो आपस में महीने में हो, हफ्ते में हो, 15 दिन में बैठते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ये सब गीता वगैरह पढ़ते हैं, रामकृष्ण गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत वगैरह पढ़ते हैं और भक्तों में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। सो यही हम सब कर रहे हैं। और अब भी एक बात आपको कहना चाहिए लोगों को कि जब स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की, व्हेन एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन 1 May in the year 1897, तब उसी मीटिंग में उन्होंने यही बात रखी कि ये जो है प्रीचिंग, रामकृष्ण का जो अनंत भाव है, उसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए 2-4 सन्यासियों के से होगा नहीं। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया, ए पास्ट रेजोल्यूशन, कि सन्यासी एवं भक्त, द फॉलोअर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद, दोनों ही कंधे से कंधे मिलाकर इसका भाव का प्रचार करेगा। श्री रामकृष्ण का जो भाव है प्रचार करे, जॉइंट वेंचर। इसलिए भक्तों की भी, फॉलोअर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खाली सन्यासी का जिम्मेदारी ऐसे नहीं है। सन्यासी तो करेंगे, लेकिन सन्यासी तो उतना है नहीं कि हम चारों तरफ जाके प्रचार प्रसार करें। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भक्तों की भी जिम्मेदारी दी। He gave great responsibility to the devotees, the followers, कि इसका प्रचार प्रसार करने के लिए। रामकृष्ण मिशन दिल्ली बहुत दिनों से प्रचार प्रसार कर रहा है और लोग आते हैं, लोग अनुप्राणित होते हैं। कितने यंग लोग आते हैं, बिकॉज वन थिंग आई लाइक टू टेल यू, द प्रेजेंट क्राइसिस, हम मैंने बताया ना, पासिंग थ्रू द क्राइसिस, द प्रेजेंट क्राइसिस जो हम देखते हैं, द मेंटल अनवेलनेस ऑफ द यूथ, मेंटल अनवेलनेस, नया शब्द आजकल बहुत प्रचलित, मेंटल अनवेलनेस यूथ जो है आज भ्रमित है। दे आर सफरिंग फ्रॉम एमलेसनेस, जिसको हम कह सकते हैं। क्या करेंगे, क्या नहीं करना है, किधर क्या है, ये है वो है, बिल्कुल भ्रमित है। एवरी डे वी गेट यंग बॉयज एंड गर्ल्स, क्या बात भाई, क्या हो गया, बोलते मन नहीं बैठता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्या करो ना करो कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग में चक्कर आता है, ये आता है वो आता है, रियली। एंड इफ आई मे परमिट टू से कि ये जो बच्चे लोग हैं, यंग जो हैं, वो तो साइकेट्रिक होते जा रहे हैं, मानसिक रोग से प्रभावित होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के, केवल इंडिया के नहीं, सारे विश्व की समस्या है। रिसेंटली आई विजिटेड न्यूजीलैंड। क्या समस्या है यूथ का जानते हैं? पढ़ लिख रहे हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या हो गया कि चोरी करके, ये करके सामान लेना, उसको लूट करना और खाना पीना, शराब पीना, यह है। वो क्या करते हैं रात को जानते हैं यूथ, वो सब स्कूटर में, अच्छा बड़ा बहुत बड़ा मोटरसाइकिल से आते हैं उधर, और जो मॉल पे जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, वहाँ तो सब शीशा का ये होता है, दरवाजा वगैरह होता है, तो इतना में मोटा लकड़ी पकड़ी, वो जाते बैंग कर देते हैं, बहुत फोर्स से लाते हैं, उसको टकराता है और पूरा शीशा टूट जाता है, और जो भी दुकान में रहता है, शॉप में रहता है, उसको लूट लाट के चला जाता है। इसी बहुत दुख की बात है। यंग बॉयज बबलिंग ब्राइट, बबलिंग विथ एनर्जी, क्या कर रहा है सब। इसलिए ये भी हम करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं कैसे इसको सही रास्ते पे लाना है। ये बहुत बड़ा काम है आज के दिन में। खाली आरती करना, ये करना नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। इट्स अ ग्रेट सर्विस।
ये भ्रमित युवाओं को सही रास्ते पे लाना, सही रास्ते पे लाना। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी यूथ के बारे में बहुत कुछ कह के गए, वही हम करते हैं दिल्ली राष्ट्र में। तो जो आप कहना चाहते हैं कि दिल्ली रामकृष्ण मिशन का ये शताब्दी समारोह 2 साल बाद होने वाला है, कुछ हमने बड़ा ही सोचा होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, अभी सब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, भक्त लोग भी जानते हैं, दिल्ली रामकृष्ण मिशन इज इन द कैपिटल। तो सबकी यही आशा है, अपेक्षाएं हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर उसको हम मनाएं, एज यू सेड वेरी राइटली, नेशनल एंड इंटरनेशनली कैसे उसको हम मना सकते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, और हमने एक चॉकआउट किया है कि उद्घाटन करेंगे इसका, कैसे कैसे जो भी प्रोग्राम होगा वो सब प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम मैंने खाली गीता उपनिषद का पाठ और ये नहीं, हमने बहुत सारे सेमिनार करेंगे, सिंपोजियम करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। वर्तमान की जो स्थिति है उस स्थिति के ऊपर हम सिंपोजियम करेंगे, सेमिनार करेंगे, शिक्षा के ऊपर हो, हेल्थ के ऊपर हो, और ये जो युवाओं को जो हम देख रहे इसके बारे में हम क्या सोचते हैं, कैसे उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे सारे 1 साल तक हम करेंगे कि एक दिन मैंने ओपनिंग करके छोड़ नहीं देंगे, ओपनिंग करेंगे, 1 साल तक करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम। तो ये ईयर कौन सा होगा? ये 2027? ये होगा 2007 में शुरू होगा, 2008 में समाप्त होगा। 2027 से 2028 1 साल। ओके, 1 साल करेंगे। इनागुरल सेशन हो पहले होगा, फिर कंक्लूडिंग होगा। तो ये 1 साल में बहुत सारे हम प्रोग्राम रखेंगे, और जो हमें काम करना है, प्रोग्राम तो हम करेंगे, लोग तो आएंगे, लेकिन बाहर के लोगों को हम कैसे सूचित करेंगे, बाहर के लोग कैसे जानेंगे कि ये सब चीजें हो रहे हैं, रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली का शताब्दी समारोह हो रहा है। इसके लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस सब कवरेज की बहुत आवश्यकता है, डिजिटल मीडिया जो भी बहुत आवश्यकता है। मैं यहाँ बैठा है हमारे सामने, वो आप जानते हैं ज्योतिर्मय घोष जी को, उसको मैंने मीटिंग में कब बताया कि आपको ये सब काम लेना पड़ेगा, एंड उन्होंने कहा ठीक है हमारे, हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि आज का जो हम यहाँ स्टूडियो में आए हैं, इसका तो कारण यही है कि कैसे क्या हम करेंगे, आज की परिस्थिति कैसे कैसे परिस्थिति से हम ऊपर उठ सकते हैं, ये सब तो है। लेकिन उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप जो ये रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली पहाड़गंज का जो शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो इसका भी बारे में कुछ जिक्र कर देना, ताकि ये तो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, तो लोग भी जान पाएंगे कि रामकृष्ण मिशन इज गोइंग टू सेलिब्रेट द सेंटिनरी। तो ये इसलिए मैंने कहा ये प्रोग्राम हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, समय लेगा, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जब समय आएगा तब हम बताएंगे, सबको बताएंगे। और हम यही चाहते हैं सब लोग सहयोग करेंगे, और रामकृष्ण मिशन देश की समाज की सेवा आज 150 साल से कर रही है। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। ये तो हम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम और बहुत डिफिकल्ट काम यह है रिलीफ। कहीं भी कोई हादसा हो, कोई भी प्राकृतिक विपर्यय हो, द नेचुरल कैलामिटीज, रामकृष्ण मिशन विल बी देयर, वहीं पहुंच जाते हैं। या फ्लड हो, या ड्राउट हो, या अर्थक्वेक हो, या आगजनी हो, कुछ भी हो, रामकृष्ण मिशन विल बी देयर बाय द साइड ऑफ द अफेक्टेड पीपल। ये काम करने में जितना आनंद है, मजा भी है बहुत। मैं भी रिलीफ किया हूँ, हमारे कृपाकानंद जी साथ स्टूडियो में आए, वो भी बहुत रिलीफ किया है। वो डॉक्टर है, वो सब जानता है वो। तो जो भी है, तो यही है बात सब। तो ठीक है, आप सब लोग हमें सहायता करेंगे कि हम रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली का शताब्दी समारोह जल्दी से बहुत अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू वेरी मच। स्वामी जी, ये जो जानकारी मिली आपसे, ये तो बहुत अच्छी एक बात है। ये सुन भी रहे हैं काफ़ी लोग, क्योंकि इतना बड़ा समारोह में अगर वो योगदान कर पाए, अपने आप को वहाँ प्रेजेंट कर पाए और जान पाए आप लोग क्या वहाँ पर प्लान प्रोग्राम कैसे होगा, ये 1 साल तक ये ना परंपरा जैसे चलेगा। 1 साल की जो अगर बात है, हम 1 हफ्ता कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं। आप 1 साल की पूरी एजेंडा लेके
और केवल आए हैं। केवल यही नहीं, ये जो लोग जो जुड़ेंगे वो वही धन्य हो जाएंगे, जो भी जुड़ेंगे। बिल्कुल। ये जो कार्यक्रम में जो हिस्सा लेंगे, भागीदार होंगे, वही धन्य है, दे विल बी ब्लेसेड, एकदम। कि उनको ये मौका मिला है ये रामकृष्ण मिशन को सेवा करने के लिए। बिल्कुल। किसी तरह से सेवा कर सकते हैं। सेवा आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। सहायता कर सकते हैं, तन मन धन। तन मन धन। तन क्या, आप शारीरिक रूप से परिश्रम देके सेवा कर सकते हैं, और धन से आप सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। और मन से कैसे करेंगे? प्रेयर। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रेयर करें कि हम इस रामकृष्ण मिशन की उन्नति हो, रामकृष्ण मिशन और भी देश के लिए सेवा करें। ये सब अब मन से प्रार्थना कर सकते हैं, मन से आप कर सकते हैं, तो तन मन धन से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू स्वामी जी, आप आए स्टूडियो में और आपने इतनी जानकारी दी। लोगों तक पहुंचने का एक ही ये जरिया है कि हमारा शो लोग देखें और सबको पता लगे कि आप लोग कितने बड़े एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और उसकी जो सारे डिटेल्स हैं, क्या क्या प्रोग्राम लिस्ट है, हम डिस्क्रिप्शन में हमारा डालेंगे, ज़रूर सब कोई देखिए। नमस्कार।